नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि हम लगातार अपनी स्टडी को वीडियो के माध्यम से करते जा रहे हैं, तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं नया टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। कह रहे हैं जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर समझ लेंगे। कह रहा है जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है वह परावर्तक तल कहलाता है। अब डायग्राम को देखते हैं। हमारा यहाँ पर एक परावर्तक तल यानी एक मिरर ले लिया है, जिसका नाम हमने दे दिया है M1 M2। इस पर लाल ऑक्साइड की क्या कर दी है, पॉलिश कर दी गई है। जैसे ही इस पर एक किरण आपतित करते हैं वह इस परावर्तक तल पर पड़ती है, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण को हमने OA किरण मान लिया है और अपवर्तित किरण को हमने मान लिया है क्या, OV मान लिया है। आपतित किरण से बनने वाले कोण को आपतन कोण I कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण से बनने वाले कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहे हैं जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है वह परावर्तक तल कहलाता है। आगे देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर समझेंगे। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होता है, तो आपतन कोण हो गया I बराबर हो गया परावर्तन कोण के। तो इस प्रकार से हमारे परावर्तन के कितने नियम हो गए, दो नियम हो गए। आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में बोल रहा है कि जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हमने लिखा है कि जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम के तल में प्रवेश करता है। मान लीजिए इस समान माध्यम में प्रकाश चल रहा है, वह आया और दूसरे समान माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद वह ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है या विचलित हो जाता है। इस क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। एक बार फिर देख लेंगे। कह रहे हैं कि जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश, एक समान माध्यम ये है, इसमें चलता हुआ क्या, इसमें प्रकाश गति कर रहा है। चलता हुआ प्रकाश क्या कह रहा है, किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। मान लीजिए पानी वाला माध्यम, इस माध्यम में प्रवेश जैसे ही वायु वाले माध्यम से पानी वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो कह रहे हैं वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा विचलित यानी विक्षेपित हो जाता है या अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यह क्रिया ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर A से O एक किरण आपातीकरण है। यह एक समान माध्यम से दूसरे समान माध्यम में आ रही है।
इसे देखो बिल्कुल सीधी जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कहाँ हो गई, अविलंब की ओर झुक गई। तो ये घटना ही प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। आपातीकरण से बने कोण को आपतन कोण आई और अपवर्तित किरण से बने कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, यहाँ देख लेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया इसका। दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, एक माध्यम ने वायु मान लिया, एक माध्यम क्या मान लिया, जल यानी पानी मान लिया। कह रहे हैं किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णीय प्रकाश के लिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण कौन सा है, आई है, और जया का मतलब होता है साइन, तो आपतन कोण की जया हो गई आई, साइन आई, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण हो गया आर, को अपवर्तन कोण की जया हो गई साइन, तो साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन आई अनुक्रमानुपाती होगा साइन आर के, तो साइन आई हमारा ऐसे ही रहा। देखिए इसे हटाएंगे, ये चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का निशान आएगा, एक कांस्टेंट मान आएगा जो हमने मान लिया एन, और इनटू में हो गया साइन आर। ठीक, इतना हो गया। साइन आई हमारा ऐसे ही रहा, साइन आर यहाँ गुणा में था, इधर लाएंगे तो साइन आई के बटे में हो जाएगा साइन आर, बराबर क्या बचेगा, एन। ये हमारा दूसरा नियम हो गया, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। लिख देंगे अतः इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा।